29 दिसंबर को जो हुआ है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा हमेशा के लिए। ये एग्ज़ाम का मांग करते हैं कि पुनः परीक्षा हो बीपीएससी 17वीं। देखिए, अब हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं। सारा सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाए, न्यायालय के समक्ष रखा जाए। अगर सरकार को लग रहा है कि नहीं, हमने साफ सुथरा एग्ज़ाम करवाया है, तो फिर हमको लगता है कि सरकार को अपना पक्ष तार्किक ढंग से रखना चाहिए। री एग्ज़ाम आंदोलन को लेकर के छात्रों के समर्थन में नहीं होते तो हमारे ऊपर दो केस नहीं होता। कि अगर आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होता तो आज परिणाम कुछ और होता और परिणाम आ गया रहता। खैर ठीक है, राजनीतिक दल के द्वारा हाईजैक किया गया, खैर ठीक है, सबको अपना अपना एक चेहरा बनना था, पोस्टर बॉय बनना था। आपको ढाल बना करके कोई टीआरपी ना लूट ले, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे हम हो या कोई भी हो। अगर आपको लगता है कि रोड पर उतरने से होगा तो आप रोड पर उतरिए। हम सबसे आगे रहे, हम सबसे आगे रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर लगातार अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। हालांकि बीच में राजनीतिकरण भी हो गया, तमाम शिक्षक पहुंचे थे, कई शिक्षकों को प्रशासन के द्वारा डिटेन भी कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन के तकरीबन 2 महीने बीत गए हैं। लगातार कई शिक्षक री एग्ज़ाम को लेकर पुनः मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थी के साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय हो और पुनः परीक्षा हो। लगातार री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के चर्चित शिक्षकों में से एक रोशन आनंद सर हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे, हम विस्तार से करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर री एग्ज़ाम का जो मामला है, तारीख पे तारीख कोर्ट में जो मामला है आगे डेट होते जा रहा है। अभ्यर्थी काफ़ी थक चुके हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उम्मीद खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए, एक तो उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। और देखिए, छात्रों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब कहीं भी न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अभी मामला जो है कोर्ट में है और जहाँ तक न्यायालय का सवाल है, न्यायालय न्याय करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। अगर छात्रों के द्वारा पुख्ता सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तो निर्णय निश्चित तौर पर छात्रों के पक्ष में आएगा। अब देखिए, न्यायालय का क्या निर्णय आता है, और न्यायालय तो पूरी तरीक़ा से स्वतंत्र है, वो तो किसी के दबाव में नहीं आ सकता है। तो छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि मामला न्यायालय में अभी है। और अब भारत इतना बड़ा देश है, इतना ज़्यादा जनसंख्या है और कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होने की वजह से जो है सुनवाई कभी होता है, कभी नहीं हो पाता है। इस वजह से जो है तारीख पे तारीख मिलता है। खैर ये तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी छात्रों को जो है हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, उम्मीद निश्चित तौर पर रखना चाहिए। सर री एग्ज़ाम को लेकर जो अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं, लगातार सड़क पर भी उतरे, लाठीचार्ज भी, बल का प्रयोग किया गया, कैसे देख रहे हैं सर उन अभ्यर्थियों की जिसे डराया गया है, जिसके केस भी हो गया, एफआईआर भी दर्ज हो गई, कई शिक्षक और अभ्यर्थी जेल चले गए? देखिए, कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि क्या 70वीं बीपीएससी पहली बार बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। इससे पहले 69वीं, 68वीं, 67वीं, 66वीं, 65वीं, 64वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ। लेकिन क्या किसी भी बीपीएससी में इस प्रकार का चीज़ आपको देखने को मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तो कहीं ना कहीं पहले साफ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन इसमें भी 67वीं में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था जी, लेकिन और सब में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इस प्रकार का चीज़ तो नहीं देखने को मिला। इतना बड़ा आंदोलन हम तो अपने होश में बीपीएससी के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखे हैं और इतना लंबा चलने वाला आंदोलन नहीं देखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो छात्र संतुष्ट नहीं है, छात्रों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसी वजह से तो छात्र रोड पर आए हैं। और छात्र रोड पर आए हैं और 29 दिसंबर को जो हुआ है वो
इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा हमेशा के लिए, वो भूलने वाली बात है, वो भूलने वाली बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर अब केस दर्ज हुआ है, शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, शिक्षकों को जेल जाना पड़ा है। तो ये तो कहीं से भी लोकतंत्र में उचित है, उचित नहीं है। तो ये तो सच में उचित नहीं है। लेकिन अगर छात्रों को लग रहा है, देखिए लोकतंत्र में मालिक किसको माना जाता है? जनता को मालिक माना जाता है। और छात्र भी एक प्रकार का जनता ही है। तो लोकतंत्र में जनता की सुनी जाती है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर छात्रों को लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो क्या सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हमारे ख्याल से तो लोकतंत्र में रखना चाहिए सरकार को अपना पक्ष। लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार मतलब नीतीश कुमार की तरफ से क्या बीपीएससी को लेकर के कोई स्टेटमेंट आया है? नहीं आया है। और छात्रों का क्या है? छात्र एक मांग ये भी कर रहे हैं कि अगर नीतीश जी बोल देंगे कि नहीं री एग्ज़ाम नहीं होगा तो हम लोग मान जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार को लग रहा है कि नहीं हमने साफ सुथरा एग्ज़ाम करवाया है, तो फिर हमको लगता है कि सरकार को अपना पक्ष तार्किक ढंग से रखना चाहिए। और ऐसे मामला तो कोर्ट में है, समझ गए। अब कोर्ट का देखिए क्या डिसीजन आता है। आप लोग री एग्ज़ाम का मांग करते हैं कि पुनः परीक्षा हो बीपीएससी 17वीं? देखिए अब हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं। हम इसका समर्थन क्यों करते हैं? समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि जब 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, तो न्यूज़ चैनल पर जो है लगभग 1 बजे के आसपास जो है मतलब चलाया जाने लगा था कि हाँ क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सच में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। तो इसकी जांच तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि छात्रों के द्वारा, जिन छात्रों से हमें बात हुआ है, छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि फलना सेंटर पे ये हुआ, चिल्ला सेंटर पे ये हुआ। सरकार के पास तो सब कुछ है। सरकार अगर चाहे तो जांच करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, निश्चित तौर पर जांच करवा सकती है। तो सरकार जांच करवा करके अपना पक्ष रखे और छात्रों को संतुष्ट करे, छात्रों को जवाब दे कि नहीं आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है, फेयर एग्जाम हुआ है, फिर छात्र मान जाएंगे। सर, आंदोलन का समर्थन करने के लिए जाएंगे गर्दनी बाग? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको बता दें कि अगर हम बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम आंदोलन को लेकर के छात्रों के समर्थन में नहीं होते तो हमारे ऊपर 2 केस नहीं होता। अच्छा, 2 केस? इस मामले में हमारे ऊपर 2 केस है। हम जो है कोर्ट से बेल लिए हुए हैं, समझ गए। तो छात्रों के समर्थन में है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, जब आंदोलन की शुरुआत तो हम ही लोगों ने किया है। आप ये देखिए कि रोशन आनंद सर हमारे साथ बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में हैं, पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं और 2 बार इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ है, बेल पे हैं, बेल लिए हुए हैं। हालांकि एक बार आपको पुलिस ने उठाया भी था। सही बात है। तो छात्रों के समर्थन में है। सबसे बड़ी बात है, हमारी पहचान किससे है? हमारी पहचान तो छात्रों से है। तो छात्र अगर रोड पर आएंगे तो उनका समर्थन निश्चित तौर पर करेंगे, हर रूप में समर्थन करेंगे। हमारी पहचान छात्रों से, हमें एक नई पहचान किसने दिया है? छात्रों ने दिया है। तो छात्र से हम अलग नहीं न हो सकते हैं। और अगर शिक्षक छात्र का समर्थन नहीं करेंगे तो छात्र का समर्थन करेगा कौन? कौन सुनने वाला है छात्र का? सर, ये आंदोलन जो हुआ, कुछ आंदोलन राजनीतिकरण हो गया जिसके कारण से बिखर गया, टूट गया और शिक्षकों को भी डिटेन कर दिया गया। कई छात्र के ऊपर भी जो है, छात्र लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके ऊपर एफआईआर, मोबाइल जब्त कर ली गई प्रशासन की तरफ से और धमकियां भी दी गई है। देखिए, मेरा अपना ये कहना है कि अगर आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होता तो आज परिणाम कुछ और होता और परिणाम आ गया रहता। खैर कोई बात नहीं है, अब जो हो गया है वो तो रिटर्न होगा नहीं जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है क्या कि सच क्या है हम आपको बताएं। सच ये है कि 18 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर को मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि हाँ आंदोलन होगा। 18 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ।
यह आंदोलन, छात्रों का आंदोलन मूल तौर पर 18 और 19 दिसंबर को ही रहा। 20 दिसंबर से तो इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया। खैर ठीक है, राजनीतिक दल के द्वारा हाईजैक किया गया। खैर ठीक है, सबको अपना अपना एक चेहरा बनना था, पोस्टर बॉय बनना था। ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन छात्रों को समझना चाहिए। देखिए, हमें दूर का सोच रखना चाहिए। आज हम गांधी जी को क्यों पढ़ते हैं, भगत सिंह को क्यों पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्यों पढ़ते हैं? दूर की सोच रखते थे वो। तो छात्रों को दूर की सोच रखनी चाहिए। देखिए, हम आंदोलन के संदर्भ में ही एक दो एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं, और हाल फिलहाल का एग्जाम्पल हम आपको देना चाह रहे हैं। गर्दनीबाग में जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो आंदोलन को मतलब एक जो माइलेज मिलना होता है वो नहीं मिल रहा था, लेकिन थोड़ा वेट करना चाहिए। छात्रों को ऐसा लग रहा था कि फलना नेता आ जाएगा ना तो माइलेज मिल जाएगा आंदोलन को। ये चीज़ हम लोगों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, छात्रों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ, हम शिक्षकों के लिए ये चीज़ हानिकारक सिद्ध हुआ। अगर राजनीतिकरण नहीं होता तो निर्णय छात्रों के पक्ष में होता। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, बिहार पुलिस को लेकर ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, बिहार पुलिस ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर के आंदोलन हुआ था। उसमें पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव जी आए हुए थे, उनको मंच नहीं दिया गया और निर्णय छात्रों के पक्ष में आया। अगर छात्र दूरदर्शी होकर के, क्या बिहार पुलिस आंदोलन को बहुत ज़्यादा माइलेज मिला था? बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिला था, लेकिन बात सरकार के कानों तक पहुंच गई थी शांति ढंग से भी। ऐसा नहीं है कि शांति ढंग से सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंचाया जा सकता है और आंदोलन को ज़्यादा माइलेज मिले तभी जो है मतलब आंदोलन सफल होगा, हमारी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो छात्र यहाँ पर गलती किए हैं, लेकिन बीपीएससी के छात्र हैं, बहुत दूरदर्शी सोच के हैं। अब भी इनको संभलना चाहिए और आपको ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आपको ढाल बना करके कोई आपका यूज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए और यही हो रहा है। तो हम जो भी बीपीएससी के जेन्युइन छात्र हैं, देखिए तैयारी करने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जेन्युइन छात्र बहुत कम होते हैं जिनको आप जेन्युइन कह सकते हैं। तो जेन्युइन छात्रों से हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत हो या ना हो, क्योंकि किसी के विचार के ऊपर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो आप हमारे विचार से सहमत भी हो सकते हैं, आप हमारे विचार से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन छात्र हैं उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ढाल बना करके कोई टीआरपी ना लूट ले, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे हम हो या कोई भी हो। देखिए आज का दुनिया क्या है, स्वार्थी है और हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, और जब बात अपना स्वार्थ का आता है ना, फिर आपको छोड़ करके निकल जाता है। तो इन चीज़ों से छात्रों को बचना चाहिए। और जो जेन्युइन है, अगर एक चीज़ हम यहाँ पर और बताना चाह रहे हैं कि मतलब छात्रों को यह लग रहा है कि हम फिर से आंदोलन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। एक बात बताइए, इस बीपीएससी आंदोलन के अंतर्गत जो है 29 दिसंबर को कितना भयावह घटना सब हुआ है। पूरा गांधी मैदान साइड जो है, गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक जाम था। क्या छात्र रोड पर नहीं उतरा? छात्र तो रोड पे उतरा, लेकिन फिर भी क्या उसके बाद फिर से छात्र रोड पे उतरे। फिर सरस्वती पूजा से पहले छात्र रोड पे उतरे, लेकिन क्या रोड पर उतरने मात्र से सॉल्यूशन मिल जाएगा? नहीं मिलने वाला है सॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है, देश में पक्ष और विपक्ष, पक्ष के नेता मोदी जी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं माना। तो अब क्या दिखता है बताइए आप हमको? छात्र तो रोड पर उतरे, हम लोग तो रोड पर भी उतरे, हम लोग सब कुछ किए, तो अंतिम में क्या दिख रहा है? क्या एक बार और रोड पे उतर जाएंगे तो मिल जाएगा? हम लोग रोड पे उतरते हैं, होता क्या है कि कुछ शिक्षक के ऊपर लाठी चलता है, कुछ छात्र के ऊपर लाठी, शिक्षकों को डिटेन कर दिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। फिर जो है आपको
मतलब इस प्रकार की चीज़ें होती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम आंदोलन के विरोध में है, नहीं, हम आंदोलन के एकदम समर्थन में हैं। अगर आपको लगता है कि रोड पर उतरने से होगा तो आप रोड पर उतरिए, हम सबसे आगे रहे, हम सबसे आगे रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है, ये मेरा अपना विचार है, आप इससे असहमत हो सकते हैं, मेरा अपना विचार है कि सारा सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किया जाए, न्यायालय के समक्ष रखा जाए, वहां से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है हमें। रोड पर उतरने से फिर से लाठीचार्ज होगा, छात्रों को जेल भेजा जाएगा। तो जब कहीं से न्याय की उम्मीद ना हो तो एक अंतिम है कोर्ट, और न्यायालय न्याय करता है। जी बिल्कुल। तो जो भी छात्रों का आदेश होगा, उनका आदेश सर्वोपरि है हमारे लिए, क्योंकि हमें छात्रों ने ही एक नई पहचान दी है। ये हमने अपना विचार रखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सुन रहे थे रोशन आनंद सर को, जो कि इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में हैं, उतरेंगे तो हम आगे रहेंगे, लेकिन सब सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में अगर हम लोग पेश करते हैं तो वो बेहतर रहेगा, और न्यायालय से हमें काफ़ी उम्मीद है, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन री एग्ज़ाम के समर्थन में है रोशन आनंद सर। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि री एग्ज़ाम हो, पुनः परीक्षा हो, गड़बड़ियाँ हुई है, और ये ऐसे शिक्षक हैं जो कि 2 बार इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ, और इन्हें बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में जो गए थे, इन्हें पुलिस ने उठाया भी था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय सिंह, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।